5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था और एक वैश्विक शक्ति बनने की आकांक्षा के साथ भारत आर्थिक समृद्धि के द्वार पर खड़ा है। हालांकि गैर संचारी रोग एनसीडीज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की एक मूक महामारी हमारी आर्थिक और विकासात्मक महत्वाकांक्षाओं को खतरे में डाल रही है। आज एनसीडी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज यानी गैर संचारी रोग देश में मृत्यु के प्रमुख कारण है, जो लगभग 2/3 मौतों के लिए जिम्मेदार है। एक स्वस्थ और समृद्ध भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए भारत को तत्काल रोकथाम आधारित स्वास्थ्य देखभाल दृष्टिकोण को अपनाना होगा। ऐसा दृष्टिकोण जो बीमारी के इलाज की आवश्यकता से पहले ही उसे रोक सके। भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज एनसीडीज से लेकर स्वच्छ भारत मिशन और जल जीवन मिशन तक की सटीक, सरल और प्रामाणिक विश्लेषण आज के वीडियो में हम करेंगे। सबसे पहले हम भारत की स्वास्थ्य चुनौतियों को देखते हैं। एनसीडी जो एक खामोश महामारी है। संक्रामक रोगों जैसे संक्रमण अब नियंत्रण में है, लेकिन उनकी जगह गैर संचारी रोग एनसीडीज ने ले ली है। भारत में अब मृत्यु का सबसे बड़ा कारण गैर संक्रामक रोग है, जैसे हृदय रोग, डायबिटीज, कैंसर, फेफड़ों की बीमारियां, स्ट्रोक इत्यादि। हर साल 5 से 6 मिलियन मौतें जो है यानी 50 से 60 लाख मौतें हैं जो गैर संक्रामक रोगों एनसीडीज के कारण होती है। 30 से 40 वर्ष की उम्र में भी गंभीर रोग सामने आ रहे हैं। यह भारत की युवा डेमोग्राफिक डिविडेंड के लिए भी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि डेमोग्राफिक डिविडेंड भारत के पक्ष में है और यह भारत को महाशक्ति बनने में, आर्थिक रूप से संपन्न बनने में सबसे बड़ी भूमिका निभा रहे हैं और आगे भी निभाएंगे। भारत की कामकाजी उम्र की आबादी तेजी से प्रभावित हो रही है। एक चिंताजनक प्रवृत्ति यह है, विशेषकर तब जब जीडीपी लक्ष्य युवा जनसांख्यिकी लाभांश पर आधारित है। वास्तव में 30 वर्ष से अधिक उम्र के 22% भारतीयों को 70 वर्ष की उम्र तक एनसीडीज से मरने का खतरा है। हर महीने अस्पतालों में हम देखते हैं कि 30 से 40 वर्ष के लोग हृदय संबंधी समस्याओं या मधुमेह के कारण डायलिसिस की आवश्यकता के साथ आते हैं। इसके आर्थिक प्रभाव की यदि हम देखें तो मानव को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ एनसीडीज का आर्थिक प्रभाव भी बहुत है। उत्पादकता में गिरावट और कार्यबल की भागीदारी में कमी होती है। अध्ययनों का अनुमान है कि एनसीडीज पहले ही भारत की जीडीपी का 5 से 10% तक खर्च कर रहे हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार 2012 से 2030 के बीच एनसीडीज भारतीय अर्थव्यवस्था को लगभग 3.5 ट्रिलियन से 4 ट्रिलियन का नुकसान पहुंचाएंगे। इसलिए रोकथाम आधारित स्वास्थ्य देखभाल में निवेश एक खर्च नहीं बल्कि एक आर्थिक रणनीति है। जब आप अपने लोगों के शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश करते हैं तो यह लंबी अवधि के लिए देश के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। और स्वास्थ्य में निवेश एक खर्च नहीं है बल्कि यह आर्थिक संपन्नता और एक नीति है जो देश को आर्थिक रूप से और मजबूत बनाएगी। तो इसका समाधान भी है, रोकथाम ही इलाज है। अच्छी खबर यह है कि अधिकांश एनसीडीज को रोका जा सकता है। बैठे रहने की जीवन शैली, अस्वस्थ आहार, तंबाकू और शराब का सेवन, प्रदूषण और आनुवंशिकी प्रवृत्ति इसके प्रमुख कारण हैं। इन कारकों को बदलकर एनसीडीज के जोखिम को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। एक अनुमान के अनुसार लगभग 80% समय पूर्व हृदय रोग, स्ट्रोक और मधुमेह के मामलों को जीवन शैली के बदलाव से रोका जा सकता है। यानी आप अपने जीवन शैली में बदलाव लाकर 80% तक इसमें कमी ला सकते हैं। आज लगभग 22 से 23% वयस्क अधिक वजन वाले हैं और मोटापे से लड़ना अत्यंत आवश्यक है। हर दिन कम से कम 30 मिनट का व्यायाम जैसे चलना, योगा और खेलों को दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। फल, सब्जियां और प्रोटीन से भरपूर आहार और कम चीनी, नमक और अस्वास्थ्यकर वसा जरूरी है। वायु प्रदूषण में भी एक स्वास्थ्य आपातकाल बन गया है जो फेफड़ों की बीमारी, कैंसर और हृदयघात की दरों को प्रभावित करता है। कई लोगों को दिल्ली जैसे प्रदूषित शहरों में तो डॉक्टर मना करते हैं रहने से कि आप यहाँ चले जाइए, अन्यथा आपकी जान को खतरा है। प्रदूषण नियंत्रण को रोकथाम की दवा के हिस्से के रूप में देखा जाना चाहिए। यदि प्रदूषण को नियंत्रित कर रहे हैं, इसका मतलब है कि एक दवा का ही हम देख रहे हैं एक ऑप्शन के तौर पर, ताकि लोग स्वस्थ रहें। इन बीमारियों को प्रारंभिक अवस्था में पहचानना, विशेषकर 40 वर्ष की उम्र के बाद या पारिवारिक इतिहास होने के पहले ही जीवन रक्षक हो सकता है। समय पर पहचान से समय पर हस्तक्षेप संभव है, जैसे रक्तचाप को स्ट्रोक से पहले नियंत्रित करना या आंत में कैंसर बनने से पहले पॉलिप को निकालना। मेमोग्राम स्तन के कैंसर के लिए या एचपीवी टेस्ट गर्भाशय ग्रीवा कैंसर के लिए जैसी जांच से बीमारी को प्रारंभिक और इलाज योग्य अवस्था में पकड़ा जा सकता है और उसका
इलाज किया जा सकता है। तकनीक की भूमिका को बढ़ानी होगी। तकनीक से बदल सकती है रोकथाम की तस्वीर। कैसे? डिजिटल हेल्थ टेक्नोलॉजी के माध्यम से, जैसे स्मार्टफोन, एप्स, वेयरेबल्स और डेटा एनालिटिक्स एक क्रांति ला रही है। भारत में 750 मिलियन से अधिक स्मार्टफोन उपयोग करता है, जिसे हर हाथ में स्वास्थ्य सलाह, अनुस्मारक और जोखिम मूल्यांकन पहुंचा सकते हैं। वेयरेबल डिवाइसेस और हेल्थ ट्रैकर्स व्यक्तिगत स्वास्थ्य पर नजर रखने में सहायक हैं। सबसे क्रांतिकारी भूमिका आज निभा सकता है क्या? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई एल्गोरिदम बड़ी मात्रा में डेटा का विश्लेषण कर व्यक्ति के एनसीडी जोखिम की सटीक भविष्यवाणी कर सकता है। इतिहास से अब तक सारे डेटा अगर एआई को दे दिया जाए तो एआई सारे डेटा के आधार पे, एग्जांपल्स के आधार पे सबसे बेस्ट कंक्लूजन दे सकता है। एआई स्वास्थ्य जोखिम स्कोर तैयार करता है, जैसे अगले 10 वर्षों में हृदयघात या डायबिटीज का खतरा हो। एआई आधारित मॉडल एक्सरे या सिटी स्कैन से फेफड़ों में गांठ या फैटी लीवर का जल्दी से पता लगा सकते हैं, जो मानव आंखें कई बार चूक सकती है। फिर भी रोकथाम आधारित चिकित्सा एआई के साथ भी करुणामय और मानव केंद्रित रहनी चाहिए। जिम्मेदारी से उपयोग करने पर डिजिटल स्वास्थ्य और एआई सटीक, सक्रिय और सुलभ रोकथाम देखभाल में हमारी सबसे बड़ी सहायता बनेंगे। स्वच्छ भारत मिशन एक जन आंदोलन के रूप में बढ़ाना चाहिए। 2014 में शुरू हुआ और 2019 तक भारत ओडीएफ घोषित हुआ। 3 लाख से अधिक डायरिया से मौतें टली। 93% महिलाओं को शौचालय मिलने पर सुरक्षा महसूस हुई। 50,000 तक की स्वास्थ्य लागत की बचत हर साल हुई। जल स्वच्छता और हाइजीन में क्रांतिकारी सुधार हुआ। स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो 2014 में शुरू हुआ था, लेकिन इस मिशन को अभी और भी बढ़ाने की जरूरत है। रोकथाम मानसिकता को भी बढ़ावा देना होगा। रोकथाम सिर्फ सेवा नहीं, एक सोच भी है। हर व्यक्ति, समुदाय, कॉरपोरेट और सरकार को स्वास्थ्य प्रथम नीति अपनानी चाहिए। हर व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य का चैंपियन बनना होगा। कॉरपोरेट जगत को कर्मचारी कल्याण कार्यक्रमों में निवेश करना चाहिए, जैसे वार्षिक स्वास्थ्य जांच, काउंसलिंग और फिटनेस सेशन। स्वास्थ्य प्रदाता को इलाज मॉडल से रोकथाम मॉडल की ओर बढ़ना होगा। सरकार की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय एनसीडी रोकथाम कार्यक्रम और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जैसे प्रयास प्रशंसनीय है। शहरी योजना, स्वास्थ्य, शिक्षा और खाद्य उद्योग नीति सभी को स्वास्थ्य उन्मुख होना चाहिए। जल जीवन मिशन भी जीवन के लिए संजीवनी है। हर ग्रामीण घर में नल से जल पहुंचाना लक्ष्य है। अब तक 80% ग्रामीण घरों में नल कनेक्शन हुआ है। हालांकि इसमें से कई कनेक्शन कार्य नहीं करते, लेकिन फिर भी एक प्रयास हुआ है बेहतर लेवल पे। 1.36 लाख बाल मृत्यु टली है। 5.5 करोड़ महिला घंटे प्रतिदिन की बचत हुई है। उसके बाद महिलाओं की कृषि और आजीविका में भी भागीदारी बढ़ी है। महिलाओं की भूमिका और नेतृत्व को देखिए तो 24.8 लाख महिलाएं जल परीक्षण में प्रशिक्षित हुई हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ऑफ सैनिटेशन, अपशिष्ट प्रबंधन और नैपकिन निर्माण में संलग्न हुई है। सर्वजन स्वास्थ्य के लिए समन्वय और नीतियाँ की भी आवश्यकता है। जैसे स्वास्थ्य केवल स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि पानी, पोषण, शिक्षा, ग्रामीण विकास सभी का योगदान आवश्यक है। एसबीएम और जेजेएम ने भारत को एसडीजी लक्ष्य की ओर अग्रसर किया है। वैश्विक मॉडल के रूप में भारत को देखें तो भारत का वास मॉडल, एसबीएम, जेजेएम और सुजल स्वच्छ गांव अभियान अब ग्लोबल साउथ के लिए प्रेरणा स्रोत है। गोबराधन, रियल टाइम डैशबोर्ड, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट जैसे इनोवेशन वैश्विक दृष्टिकोण में उपयोगी है। कंक्लूजन हम कह सकते हैं कि देखिए, स्वास्थ्य ही संपदा है। स्वास्थ्य अस्पताल से नहीं बल्कि घर से शुरू होता है। साफ पानी, स्वच्छता और सतर्कता से होता है। व्यक्तिगत स्तर पर नियमित चेकअप, हेल्दी डाइट, फिजिकल एक्टिविटी जरूरी है। राष्ट्रीय स्तर पर हेल्थ फर्स्ट नीति, स्कूलों में स्वास्थ्य और पोषण शिक्षा, बेहतर शिक्षा योजना और हरा भरा वातावरण जरूरी है। तो वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल यानी आज पर भारत का एक संदेश दे सकता है: साफ राष्ट्र, स्वस्थ नागरिक और समृद्ध भारत। तो आपका इस पूरे विषय पर क्या राय है, कमेंट कर सकते हैं।